नमस्कार दोस्तों, न्यू एवेंजर्स के 7th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि आयरन एपेक्स जो आयरन मैन का क्लोन है वो जैकल से जाके मिलता है ताकि वो इन क्लोन्स को बनाने वाले क्रिएटर तक पहुंच सके और तब आयरन एपेक्स को वो क्रिएटर दिखाई देता है। तो वही दूसरी ओर न्यू एवेंजर्स का सामना गुरु स्ट्रेंज से होता है, लेकिन तभी गुरु स्ट्रेंज को बचाने के लिए वहां पर ल्यूक चार्ल्स, कैप्टन ब्रिटेन और मेडुसा के क्लोन आ जाते हैं। तो अब आगे ओसाका की घटना से 2 दिन पहले हम सैन फ्रांसिस्को में ल्यूक चार्ल्स को देखते हैं जो असल में तचाला का क्लोन है। तभी ल्यूक चार्ल्स वहां पर एक महिला से मिलता है और फिर उसके साथ ड्रिंक करके डांस करने लगता है और फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है। उस बेचारी को लग रहा था कि तचाला उसके साथ है और उसका दिन बन गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसका आखिरी दिन है। तभी ल्यूक चार्ल्स अपनी तलवार निकालता है और उस महिला को वहीं पर मार देता है। अब सब कुछ करने के बाद वहां पर आयरन एपेक्स आ जाता है और कहता है, तुम तचाला के पुराने दोस्तों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जिस पर ल्यूक चार्ल्स कहता है, मैं जानता था ये तुम ही होगे, पर मेरे पास तुम्हें मारने के लिए 3 कारण है। पहला, तुम मेरे घर में घुसे, दूसरा तुमने मेरी शराब में आइस डाल दिया और तीसरा मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दिया। तभी आयरन एपेक्स कहता है, देखो मैं हमारे क्रिएटर से मिला हूँ और मुझे लगा था ये अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यह कहते ही आयरन एपेक्स देखता है कि ल्यूक चार्ल्स ने अपने घर में बहुत सारे लोगों के स्कल्स रखे हुए थे। तभी ल्यूक चार्ल्स आयरन एपेक्स से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर आयरन एपेक्स कहता है, मैं डिटेक्टिव बन गया हूँ। तभी चार्ल्स चुपके से चाकू निकालता है और आयरन एपेक्स से पूछता है, तुम सच में क्रिएटर से मिले? वो जैकल ने था ना? जिस पर आयरन एपेक्स कहता है, हाँ मैं मिला हूँ, ये वही है, एकदम असली था, पर उसके पास कहने के लिए बहुत है। तभी हम आयरन एपेक्स को देखते हैं जिसके सामने होलोग्राम आ जाता है। तभी वो होलोग्राम आयरन एपेक्स से कहता है, बहुत सालों पहले ओरिजिनेटर ने मुझे प्रोग्राम किया था ताकि मैं सीक्रेट एजेंडा एग्जीक्यूट कर सकूं। ये क्रिएटर का वर्स्ट केस सिनेरियो था, लेकिन अब वो सिनेरियो एजेंडा ट्रिगर हो चुका है और इसलिए मैं ऑनलाइन आ गया हूँ और साथ ही बाकी एसेट्स और एलिमेंट्स एक्टिवेट हो गए हैं। ये बातें सुनकर ल्यूक चार्ल्स कहता है, ये बढ़िया स्टोरी है। तभी आयरन एपेक्स कहता है, हम इस एजेंडा का हिस्सा है और वो लैब भी, और ये जैकल और वो इल्यूमिनेटी भी। इस क्रिएटर के पास हमें लेकर बहुत प्लान है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पसंद आएगा। यह सीन शिफ्ट होती है और हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जो मेडुसा और कैप्टन ब्रिटेन से लड़ाई कर रहे थे। तभी हमें क्लिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं हूँ क्लिया स्ट्रेंज और मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पति का क्लोन है और वो है गुरु स्ट्रेंज, और वो फिलहाल किसी कोने में बैठा हुआ है। यहाँ बक्की मेडुसा से कहता है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, पीछे हट जाओ। लेकिन तभी उस ऑफर को टुकराते हुए मेडुसा बक्की पर हमला करती है और फिर बक्की को अपने बालों से बांध के रखती है। यहाँ कार्नेज कैप्टन ब्रिटेन पर हमला करता है। ये देखकर कैप्टन ब्रिटेन को गुस्सा आता है और वो कार्नेज पर अपनी तलवार से वार करती है, जिसके कारण एडी कार्नेज से अलग हो गया था। यहाँ ये सब गुरु स्ट्रेंज देख रहा था। अब सीन शिफ्ट होती है और हम ओसाका घटना से 2 दिन पहले देखते हैं। तभी हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें बकी और X-23 आए हुए थे। तभी बकी रीड को नताशा के बाल देता है। ये देखकर रीड बकी से पूछता है, तुम चाहते हो मैं इस बाल की जांच करूं? मैं ये कर लूंगा, पर क्या नताशा जानती है यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर उसके बाद हम बकी और X-23 को रास्ते पर देखते हैं जो नाश्ता कर रहे थे। तभी X-23 बकी से कहती है, तुमने नताशा के बाल स्मार्टेस्ट मैन को जांच करने के लिए दिए? ये बात नताशा को पता नहीं चलेगी? ऑफ कोर्स उसे पता चलेगी, पर जब वो जान जाएगी तब वो हमें खत्म करने आएगी। जिस पर बक्की कहता है, उसकी चिंता मत करो। जिस पर X-23 कहती है, चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ। अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते हो तो मुझे इसमें खींचा क्यों? तभी बक्की X-23 से कहता है, देखो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया था कि जैकल की इल्यूमिनेटिस को बनाने में नताशा ने मदद की थी। मैं जानता हूँ कि असली नताशा ये कभी नहीं करती, तो ये साफ है कि ये जो दिख रहा है वो नकली नताशा है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ जो है वो असली है या नकली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर दृष्टि रखो। ये बातें सुनकर X-23 चौंक जाती है और कहती है, क्या नताशा क्लोन है? वो भी इल्यूमिनेटिस की? वो हमारी टीम की लीडर है और वो उनके साथ काम कर रही है। ये बातें सुनकर बक्की X-23 से कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी तुमने सुना वो किसी से मत कहना। मैं नेट के बाद तुम पर भरोसा करता हूँ।
मुझे अब कैलिफोर्निया जाना होगा, इससे पहले कि उसे शक हो जाए। ये कहते ही बकी वहां से चला जाता है। यासीन चुप रहती है और हम बकी को देखते हैं जो नताशा के साथ कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में ट्रेनिंग कर रहा था। तभी बकी नताशा से पूछता है, तुम्हें जैकल के रशियन लैब के बारे में किसने बताया? हो सकता है वो हमें आगे की लैब्स बता दे। लेकिन नताशा उसके बात को टाल देती है और कहती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यासीन चुप होती है और हम ओसाका की घटना से 2 दिन पहले देखते हैं। तभी हमें ल्यूक चार्ल्स दिखा देता है जो चाकू लेकर तैयार था और वो आयन एपेक्स से कहता है, मैं तुम्हारा फैसिनेशन कभी क्रिएटर के साथ शेयर नहीं करूंगा। तभी हम वो क्षण देखते हैं जब आयन एपेक्स उस होलोग्राम से मिला था। तभी वो होलोग्राम आयन एपेक्स से कहता है, तुम असेट हो जो बनाए गए थे एजेंडा पूरा करने के लिए। आइटम्स को प्रेजेंट किया जाएगा और एलिमेंट्स को ऑब्टेन किया जाएगा, वो भी करेक्ट ऑर्डर में, और इस पर बाकी एजेंट्स काम कर रहे हैं। ये बातें सुनकर आयन एपेक्स कहता है, कौन वो? ब्लैक विडो? जिस पर वो होलोग्राम कहता है, मुझे पूरी जानकारी बताने से मना किया है। ये बातें सुनकर आयन एपेक्स कहता है, मैं जानता हूँ, उसी ने जैकल को सामान दिया था और वो डीएनए भी, और तुम्हें जो एलिमेंट चाहिए वो है कॉस्मिक रेस, गैमा रेस, वाइब्रेनियम, म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन, सिंथेटिक सिटोरैक, ब्लैक सिम्बियोट और टेरिजन। ये बातें सुनकर वो होलोग्राम कहता है, मैं सारी जानकारी दे नहीं सकता हूँ। ये बातें सुनकर आयन एपेक्स कहता है, तुम नहीं दे सकते हो, मतलब तुम क्रिएटर नहीं हो, तो तुम हो कौन? जिस पर वो होलोग्राम कहता है, मेरा नाम शैडो बॉस है। या ये बातें ल्यूक चार्ल्स सुन रहा था और वो कहता है, क्या शैडो बॉस? ये तो काफी फिल्मी है, और वैसे भी तुम जानते हो मैं कभी ऑर्डर्स नहीं लेता हूँ। जिस पर आयन एपेक्स कहता है, हाँ मैंने उसे कहा, पर वैसे नहीं जैसे तुमने कहा। या हम आयन एपेक्स को देखते हैं जो शैडो बॉस से कहता है, हम तुम्हारे पालतू नहीं है, हम तुम्हारा कोई एजेंडा पूरा नहीं करेंगे। जिस पर शैडो बॉस कहता है, ये क्रिएटर की इच्छा है। ये सुनते ही आयन एपेक्स को गुस्सा आता है और वो कहता है, बाहर में जाओ तुम। ये कहते ही आयन एपेक्स वो पूरा सिस्टम तोड़ने लगता है और कहता है, तुम्हारा ये क्रिएटर कहाँ पे है, मुझे बता दो, मैं उसे वही खत्म कर दूंगा। ये कहते ही आयन एपेक्स पूरे सिस्टम को नष्ट करने लगता है। या आयन एपेक्स ल्यूक चार्ल्स से कहता है, वो हमारे साथ समझौता करना चाहता था, और वो ये था कि हम उसके एजेंडा को पूरा करें और बदले में वो हमें आज़ादी दिला देगा। ये बातें सुनकर ल्यूक चार्ल्स कहता है, क्या आज़ादी? मैं पहले से ही आज़ाद हूँ और ये मेरा अधिकार है, वो हमें आज़ादी क्या देगा? ये बातें सुनकर आयन एपेक्स कहता है, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, पर पता नहीं उसके पास हमें रोकने का तरीका है। या हम आयन एपेक्स को देखते हैं जो शैडो बॉस को खत्म करने जाता है, लेकिन तभी शैडो बॉस आयन एपेक्स का हाथ पिघला देता है और कहता है, यह तो बस शुरुआत है, हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी इस पीड़ा से कुछ बढ़कर नहीं है, ना ही तुम्हारा वेंजेंस और ना ही तुम्हारी आज़ादी। ये एजेंडा ही सब कुछ है जिसके कारण तुम सब लोग एग्जिस्ट करते हो, और यही तुम्हारी नियति है। ये बातें सुनकर ल्यूक चार्ल्स को गुस्सा आता है। तभी आयन एपेक्स कहता है, देखा, यही हमारी आज़ादी है। तभी ल्यूक चार्ल्स आयन एपेक्स से पूछता है, उस क्रिएटर का नाम क्या है? जिस पर आयन एपेक्स उसका नाम बता देता है जो हमें अभी के लिए बताया नहीं जाता है। तभी आयन एपेक्स कहता है, देखा, अब समय आ चुका है अपनी टीम को वापस लाने का, और यही रास्ता है आज़ाद होने का। पहले ये सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद तुम जो कर रहे हो वो कर लेना। तभी ल्यूक चार्ल्स वो चाकू छुपा देता है और कहता है, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे, पर इस गुरु स्टेंज का क्या? जिस पर आयन एपेक्स कहता है, उसे बस खाना चाहिए, अगर वो हम उसे दे देंगे तो वो कुछ भी करेगा। यासीन चुप रहती है और हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जिन पर कैप्टन ब्रिटेन और मेडुसा भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी क्लिया अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके गुरु स्टेंज के सीने में हाथ घुसाकर उसका दिल पकड़ती है। ये देखकर गुरु स्टेंज कहता है, रुको क्लिया बेबी, मैं तुम्हारे स्टेंज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। ये बातें सुनकर क्लिया को गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ। तभी हमें क्लिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मेरे हाथों में उसका दिल है और मैं एक ही पल में उसे खत्म कर सकती हूँ, पर यह प्लान में नहीं था, कम से कम नताशा के तो नहीं। पर मुझे उसे क्या, क्योंकि उसके सारे प्रॉमिस झूठे और राज से छुपे हैं। या हम नताशा को देखते हैं जिसने गुरु स्टेंज पर टारगेट लॉक करके रखा था, और तब वो एक गोली छोड़ती है और कहती है, टारगेट टैग किया गया है, तो नेमर अब तुम्हारी बारी है। यहाँ अचानक से वहां की जमीन हिलने लगती है मानो जैसे भूकंप आ गया हो, और तब हम देखते हैं कि बाहर नेमर ने एक बड़ा सा ऑक्टोपस लाया हुआ था, और तब वो ऑक्टोपस नेमर के कहने पर पूरे महल पे हमला कर देता है। या ये देखकर ल्यूक चार्ल्स तुरंत कैप्टन ब्रिटेन से कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा। जिस पर कैप्टन ब्रिटेन कहता है, हमने उन्हें पकड़ के रखा है और मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी वहां नेमर आ जाता है और कैप्टन ब्रिटेन पे जोरदार वार करता है।
यहाँ पूरा महल टूटने लगा था। ये देखकर क्लिया तुरंत एक शील्ड बनाकर बकी और H-23 को बचा लेती है। इधर ल्यूक चार्ल्स अपने तलवार से गुरु स्ट्रेंज के हाथ खोल देता है और कहता है, हम सबको यहाँ से बाहर निकालो। यह सुनते ही गुरु स्ट्रेंज तुरंत पोर्टल खोलता है और उसमें से सारे इल्यूमिनेटीज चले जाते हैं। फिर उसके बाद न्यू एवेंजर्स फिर से बकी के सेफ हाउस आ जाते हैं। तब एक कार्नेज कहता है, हम उनमें से किसी एक को मार सकते थे। जिस पर नताशा कहती है, हमें अभी किसी को मारना नहीं है, क्योंकि हमें इसके ऊपर जो है उसका पता करना है और इसीलिए हमने इन मूर्खों को जीवित छोड़ दिया है ताकि उन्हें लगे कि वो जीत गए। यहाँ इल्यूमिनेटीज इकट्ठा होते हैं। तभी ल्यूक चार्ल्स कहता है, उन लोगों को पता नहीं है पर मैंने चुपके से वुल्वरलिन पर ट्रैकर लगा दिया है। यहाँ H-23 कहती है, उन मूर्खों को पता नहीं है, मैंने जानबूझकर यह ट्रैकर लगवाया। यहाँ आयरन एपेक्स कहता है, वो ठीक है पर जो ट्रैकर गुरु स्ट्रेंज पर लगाया गया है उसका क्या? जिस पर ल्यूक चार्ल्स कहता है, वो हम उसे बाहर निकाल के रहेंगे। यहाँ नताशा कहती है, ठीक है ये मिशन पूरा हुआ, अब हम इल्यूमिनेटीज को जहाँ चाहते थे वे लोग वहां आ गए हैं। तो वही आयरन एपेक्स कहता है, अब हम इन न्यू एवेंजर्स को जहाँ चाहते थे वे लोग वहीं पर आ गए हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम बकी को देखते हैं जिससे रीड का कॉल आता है। तभी रीड कहता है, मैंने अनी को टेस्ट किए उस सैंपल की जो तुमने दिया था और सारे टेस्ट नेगेटिव है। ये बातें सुनकर बकी खुश होता है। तभी हमें बकी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, अब फाइनली मैं नताशा पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि वो असली नताशा है। लेकिन तभी वहां नताशा सी थ्रू नाइटी पहनकर आ जाती है समा बनाने के लिए। ये देखकर बकी नताशा से कहता है, तुम्हें पता है यहाँ बाहर कोई नताशा और भी है जो इल्यूमिनेटीज की मदद कर रही है, पर वो तुम नहीं हो। ये कहते ही बकी नताशा के पास आता है, लेकिन तभी नताशा अपनी गन निकालकर बकी पर शूट करती है और कहती है, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती हूँ। ये देखकर बकी शॉक रह गया था। ओके, तो ये इशू ठीक ठाक था, पर हाँ कुछ खामियां थी, जैसे ओसाका का इवेंट बहुत ड्रैग किया गया है जो शॉर्ट में किया जा सकता था, लेकिन जो एंड में ट्विस्ट रिवील हुआ वो काफी मजेदार था। आई नो हम सब जानते हैं कि नताशा किसी की सगी नहीं है क्योंकि वो जासूस है और ये बात उसने साबित कर दी। और वो ये सब कुछ क्यों कर रही है ये तो हमें आगे के इश्यूज में पता चल जाएगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।